नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा सुष्मिता सेन के बारे में। सुष्मिता सेन आजकल फिल्मों से गायब है, लेकिन फिर भी वो मुंबई जैसे बड़े शहर में लेविश जिंदगी जी रही है। उन्होंने दो लड़कियों को जो है गोद ले रखा है और अच्छे से उनका पालन पोषण कर रही है। आज की वीडियो में मैं सुष्मिता के ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताऊंगा और साथ में उनकी निजी जिंदगी के बारे में। सुष्मिता सेन का जन्म हुआ 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में। सुष्मिता एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है। सुष के फादर जो है एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और माता एक ज्वेलरी डिजाइनर और एक दुबई बेस्ड ज्वेलरी स्टोर की ऑनर भी थी। सुष्मिता के दो भाई बहन हैं। एक बड़ी बहन है जिसका नाम है नीलम और एक छोटा भाई है जिसका नाम है राजीव। शुरुआती पढ़ाई सुष्मिता ने नई दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से की थी और 10 to 12 सिकंदराबाद से। सुष्मिता ने 12 तक की पढ़ाई की है, उसके बाद उसने कोई कॉलेज नहीं किया है। एक बार सुष्मिता के एयरफोर्स स्कूल में एक फैशन शो हो रहा था जिसमें उसने पार्टिसिपेट भी किया। यहीं से सुष्मिता को रैंप और मॉडलिंग का चस्का लगा पहली बार। सुष्मिता जब 10th क्लास में थी तो उसने अपना पोर्टफोलियो शूट करवाया और दिल्ली में अलग अलग एजेंसीज के लिए फैशन ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने लगी। 14-15 साल की एज से ही सुष्मिता को जब भी समय मिलता था तो वो मॉडलिंग करती थी। इसके अलावा सुष्मिता ने पार्ट टाइम के लिए वैक्यूम क्लीनर भी बेचे हैं। सुष्मिता घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर बेचती थी और ये काम जो है वो कोई मजबूरी में नहीं करती थी बल्कि अपनी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए करती थी। लेकिन फैशन ब्रांड की मॉडलिंग के दौरान एक बार जब उसने रैंप वॉक किया तो उसके बाद सुष्मिता ने जो है डिसाइड कर लिया कि उसे अब हमेशा ही मॉडलिंग करनी है, इसके अलावा वो कोई और काम नहीं करेगी। एक बार सुष्मिता सेन दिल्ली के ही एक क्लब में अपने बॉयफ्रेंड रजत के साथ में घूमने गई थी। वहाँ पर एक आदमी काफ़ी देर तक जो है सुष्मिता को देखता रहा, उसे घूरता रहा। बाद में उसने बताया कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया से है और उसका नाम रंजन बख्शी है। रंजन बख्शी ने जो है सुष्मिता को कहा कि उसे मिस इंडिया के लिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसने अपना कार्ड निकालकर सुष्मिता को दिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुष्मिता जो है उसके ऑफिस जाती है उससे मिलने के लिए, और रंजन ने यहाँ पर जो है उसे मिस इंडिया का फॉर्म निकाल के दे दिया। सुष्मिता ने वो फॉर्म लिया, फॉर्म फिल किया और ट्रेनिंग के लिए मुंबई चली गई। ट्रेनिंग के लिए मुंबई आने से पहले सुष्मिता काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि उसे मुंबई जाना था और वो कभी अकेले कहीं नहीं गई थी। लेकिन सुष्मिता के बॉयफ्रेंड रजत ने अपनी जॉब छोड़ी और उसे मुंबई में कंपनी दी। इसके बाद कंपटीशन शुरू हुआ, लेकिन मिस इंडिया फाइनल का मुकाबला जो है ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन के बीच में टाई पर अटक गया। इसके बाद दोनों प्रतियोगियों से जो है सवाल जवाब हुए। जो ज्यूरी थी उन्होंने सवाल जवाब किए, उसमें जो है सुष्मिता ने बाजी मारी और मिस इंडिया 1994 बन गई। इसके बाद सुष्मिता सेन को भेजा गया मिस यूनिवर्स के लिए और ऐश्वर्या राय को भेजा गया मिस वर्ल्ड के लिए। इसके बाद इन दोनों ने ही जो है मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का खिताब जीता 1994 में ही। मिस यूनिवर्स बनने के बाद सुष्मिता ने पहला काम जो किया था वो किया था अपने बॉयफ्रेंड रजत को छोड़ने का। शायद रजत जो है तब तक एक मामूली सी नौकरी करने वाला आम लड़का बन गया, लेकिन सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बन चुकी थी और मिस यूनिवर्स का खिताब देने वाली एजेंसी के लिए बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड कर रही थी। मिस यूनिवर्स बनने के बाद एक साल बाद जो है सुष्मिता को फिल्म का ऑफर आया। फिल्म मेकर था महेश भट्ट। सुष्मिता ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी। फिल्म का नाम था दस्तक, जो कि 1996 में आई थी। इस फिल्म के दौरान सुष्मिता की मुलाकात पहली बार हुई थी विक्रम भट्ट से और फिल्म खत्म होने तक सुष्मिता और विक्रम भट्ट दोनों आपस में प्यार करने लगे। सुष्मिता सेन और विक्रम भट्ट इतने ज़्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्व थे कि सुष्मिता सेन के लिए विक्रम भट्ट ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स तक दे दिया। इसके बाद ये दोनों लिव इन में रहने लगे और दोनों सिमी ग्रेवाल के एक शो में भी गए थे जहां पर इन दोनों ने बयान दिया था कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। सुष्मिता की जो पहली मूवी थी दस्तक वो महाफ्लॉप साबित हुई। उसके बाद जोर, जो कि सनी देओल के साथ में थी, सिर्फ तुम संजय कपूर के साथ, ये ऐसी फिल्में थी जो फ्लॉप साबित हुई। लगातार शुरुआती फिल्में फ्लॉप साबित हुई तो उसका परिणाम ये हुआ कि विक्रम भट्ट के साथ भी सुष्मिता का रिश्ता टूट गया। इसके बाद सुष्मिता का रिलेशन बना रणदीप हुड्डा के साथ। रणदीप के साथ सुष्मिता लिव इन में करीब 2 साल रही और टोटल 3 साल के रिलेशन के बाद इन दोनों प्रेम पुजारियों की राहें भी अलग हो गई। रणदीप हुड्डा से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता का नाम जुड़ा मुंबई के बड़े बिजनेसमैन अनिल अंबानी के साथ।
अनिल अंबानी भी जो है अपनी वाइफ टीना अंबानी को डाइवोर्स देना चाहता था, लेकिन टीना अंबानी ने अनिल अंबानी को डाइवोर्स नहीं दिया और फाइनली इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। वैसे इन दोनों के रिश्ते पर जो है उस समय काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज भी कवर की गई थी मीडिया द्वारा। और सबसे बड़ी गवाही दी थी एक ज्वेलरी शोरूम के मालिक ने, जिसने बताया था कि अनिल अंबानी ने सुष्मिता को एक डायमंड रिंग उनके शोरूम से खरीदकर गिफ्ट की थी। अनिल अंबानी से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता सेन एकदम अकेली और तन्हा हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसकी मुलाकात हुई अबू सलेम से, अंडरवर्ल्ड का डॉन अबू सलेम। ये बात तो सभी को पता है कि बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का कितना दबदबा है। इसी दबदबे और रुतबे को देखकर सुष्मिता सेन जो है पिघल गई और अबू सलेम के प्यार में पड़ गई। हालांकि इन दोनों का जो रिश्ता था वो बहुत कम समय के लिए था, लेकिन इससे जुड़ी बातें, इससे जुड़े जो स्टोरीज हैं वो आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएंगी। अबू सलेम से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता का दिल टूट गया था, क्योंकि उसका कोई भी जो रिश्ता था वो क्लिक नहीं कर रहा था। उसने आम आदमी रजत से प्यार किया, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट से इश्क लड़ाया, स्ट्रगलर रणदीप हुड्डा से मोहब्बत करके देखी, बिजनेसमैन अनिल अंबानी और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम तक से प्यार किया, लेकिन सभी ने बेचारी सुष्मिता का दिल तोड़ दिया। इसके बाद सुष्मिता के तार भिड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ। वसीम अकरम से भी जो है सुष्मिता का रिश्ता 1.5 या 2 साल के करीब चला, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला और बीच में ही उसने दम तोड़ दिया। इससे अलग अगर सुष्मिता की फिल्मी लाइफ को देखा जाए तो वो भी कोई खास नहीं चल रही थी। सुष्मिता हर बड़े एक्टर के साथ में काम तो कर रही थी, लेकिन उसकी जो है इक्का दुक्का फिल्में ही हिट होती थी, और जो फिल्में हिट होती थी उनसे भी सुष्मिता के कैरियर को कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ अगर उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो भी डावाडोल चल रही थी। वसीम अकरम के बाद में नंबर लगा मुदस्सर अजीज का, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है, लेकिन उससे भी रिश्ता जो है मुश्किल से 1 साल चला और ब्रेकअप हो गया। इसके बाद सुष्मिता की लाइफ में आया एक ऐसा इंसान जिसे सुनकर काफ़ी लोग जो है शॉक्ड हो जाएंगे, काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोग जो है पहली बार सुनेंगे। जी हाँ, मुदस्सर अजीज के बाद सुष्मिता की ज़िंदगी में आया इम्तियाज़ खत्री। वही इम्तियाज़ खत्री जो सुशांत सिंह राजपूत केस में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था और अब जो है अंडरग्राउंड है। इम्तियाज़ के साथ इसका रिलेशन जो है वही 1-1.5 साल ही चला और उसने भी बेचारी सुष्मिता को धोखा दे दिया। इसके बाद भी कई लोगों का नंबर सुष्मिता के बॉयफ्रेंड की लिस्ट में आया, जैसे शबीर भाटिया, संजय नारंग, मानव मेनन। इन सभी के साथ में सुष्मिता का नाम जुड़ा और वो भी काफ़ी लंबे समय के लिए, 1-1, 2-2, 3-3 साल के लिए। इसके अलावा अगर सुष्मिता के कैरियर की बात की जाए तो सुष्मिता का जो कैरियर है वो साल 2010 में ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। पर्सनल लाइफ में सुष्मिता ने साल 2000 में एक बेटी को गोद लिया और जिसका नाम रखा रैनी। दूसरी बेटी को गोद लिया साल 2010 में, जिसका नाम रखा गया अलीशा। दोनों बेटियां अब जो है काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। बॉयफ्रेंड की लिस्ट में मानव मेनन के बाद नाम जुड़ा बंटी सचदे का। वही बंटी सचदे जो सलमान खान की बीइंग ह्यूमन को मैनेज करता है और रिश्ते में सोहेल खान का साला लगता है। इसके अलावा बंटी सचदे कई खिलाड़ियों को भी मैनेज करता है, जैसे विराट कोहली को, और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। यानी बंटी सचदे की जो कंपनी है वो खिलाड़ियों को और सेलिब्रिटीज़ को मैनेज करने का काम करती है। बंटी सचदे के बारे में वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा कई वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इस पे बहुत जल्दी कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा। अभी आप इतना समझिए कि बंटी सचदे जो है सलमान खान की बीइंग ह्यूमन को मैनेज ही नहीं करता है, बल्कि सलमान खान का सबसे बड़ा राजदार है। चाहे सलमान खान के काले कारनामे हो या बहुत काले, क्योंकि अच्छे कारनामे तो वो करता ही नहीं है, तो काले कारनामे हो सकते हैं या बहुत काले, और उन सभी का राजदार है बंटी सचदे। खैर, बंटी सचदे से सुष्मिता का जो रिश्ता रहा था वो रहा था 2 साल। इसके बाद नाम जुड़ा एक रेस्टोरेंट मालिक ऋतिक भसीन के साथ। ऋतिक भसीन से ब्रेकअप हुआ साल 2017 में, और 2018 से अब तक जो है आपको पता ही है कि मैडम किसके साथ है। जिनको नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ कि सुष्मिता सेन का नया और लेटेस्ट बॉयफ्रेंड है रोहमन शॉल, जो कि उससे 15 साल छोटा है और उसका नंबर इस लिस्ट में आता है 14वां। एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एज तो सिर्फ एक नंबर होती है, लेकिन जो नंबर उसका इस लिस्ट में है, बॉयफ्रेंड की लिस्ट में है, वो काफ़ी चौंकाने वाला है। खैर, 2010 के बाद 2015 में सुष्मिता ने जो है एक बंगाली फिल्म में काम किया था। इसके बाद 2020 में एक वेब सीरीज में दिखाई दी थी आर्या। वेब सीरीज का नाम था आर्या। यानी लास्ट 10 साल में सिर्फ जो है एक फिल्म की है, वो भी लो बजट की रीजनल फिल्म,
और एक वेब सीरीज आर्या जिसमें सुष्मिता ने काम किया है। वैसे अगर सुष्मिता की फिल्मों से अलग बिजनेस पर नज़र डाली जाए तो सुष्मिता ने जो है साल 2005 में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली थी जिसका नाम रखा था तंत्रा एंटरटेनमेंट। वैसे इस कंपनी को खोलने से लेकर आज तक कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इसके अलावा 2010 में सुष्मिता ने एक एनजीओ भी ओपन किया था जिसमें सुष्मिता लड़कियों से रिलेटेड कोई काम करती है। वैसे कहा यह भी जाता है कि सुष्मिता जो है सलमान खान के बीइंग ह्यूमन से भी साल 2005 से ही जुड़ी हुई है। बीइंग ह्यूमन में क्या काम होते हैं, कैसे काम होते हैं, ये आप सभी लोग जो है अच्छे से जानते हैं। उसी बीइंग ह्यूमन में जाने के बाद ही सुष्मिता का जो है इम्तियाज खत्री व बंटी सजदे से प्यार हुआ था। इसके अलावा सलमान खान के साथ में भी सुष्मिता सेन जो है बहुत अच्छा रिलेशनशिप शेयर करती है। सुष्मिता पिछले 10-11 साल से कोई काम नहीं कर रही है। इसके बावजूद वो ना सिर्फ जो है लेविश ज़िंदगी जी रही है बल्कि अपनी दोनों बेटियों को भी पाल रही है। बीइंग ह्यूमन में सुष्मिता कोई जॉब नहीं कर रही है, वो वहाँ पर चैरिटी करती है। ऐसा अखबारों में बताया जाता है कि बीइंग ह्यूमन के थ्रू सुष्मिता सेन जो है चैरिटी करती है। लेकिन सवाल आता है कि जिसके पास मुंबई जैसे बड़े शहर में 10 साल से काम तक नहीं है, वो कैसे तो इतनी हाई प्रोफाइल लाइफ जी रही है, कैसे अपनी दोनों बेटियों को पाल रही है, कैसे बीइंग ह्यूमन में इतनी ज़्यादा चैरिटी कर रही है। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह भी है कि मुंबई में जितने भी एनजीओज़ हैं वो सभी छोटे लड़के लड़कियों के मामलों में ही डील क्यों करते हैं। खुद सुष्मिता का जो एनजीओ है वो लड़कियों को ट्रेनिंग देता है किसी चीज़ की। सलमान खान का एनजीओ है वो भी बच्चों में डील करता है। एसपी आप सब जानते हैं एसपी कौन है। एसपी का जो एनजीओ है वो भी छोटे लड़के लड़कियों में डील करता है। ये जांच का विषय है दोस्तों कि छोटे बच्चों और लड़कियों में ऐसा क्या फ़ायदा है जो बड़े लोगों के से जुड़े काम में फ़ायदा नहीं दिखता है। सुष्मिता क्या काम करती है आप समझ सकते हैं, मुझे हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इसके इतने सारे बॉयफ्रेंड है, क्या सबूत है। तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि थोड़ा गूगल चेक कर लीजिए। ऑथेंटिकेट वेबसाइट से ली गई जानकारी के आधार पर मैंने मैडम के बॉयफ्रेंड की लिस्ट तैयार की है। इसमें भी कुछ लोग ये कहेंगे कि इसकी पर्सनल लाइफ है। तो बता दूं कि जो लोग सोशल लाइफ जीते हैं, जो सोशल ज़िंदगी जीते हैं, वो आम लोगों के लिए एक आदर्श होते हैं। लोग इन लोगों को देख के सीखते हैं और इनकी तरह बनने का सपना देखते हैं। खासकर छोटे बच्चे बच्चियां इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जो लोग सामाजिक जीवन जीते हैं उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है, खासकर वो जो दुनिया के सामने लाइफ ओपन हो। सुष्मिता सेन जैसी लड़कियां लाखों करोड़ों लड़कियों की आदर्श होती है क्योंकि वो देश की पहली मिस यूनिवर्स थी। लोग ऐसी पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा दिखना चाहते हैं। वो जो करते हैं उसे अच्छा मानते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में आम जनता को बताना ज़रूरी हो जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।